प्रॉपर्टी नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये तो आई थिंक कर ली थी हमने। आज हमने करने थे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई दैट। क्वेश्चन जरा गौर से समझना है क्योंकि आज सवाल जो उनसे हैं वो थोड़े से आपको मुश्किल लगेंगे लेकिन इजी हैं अगर आप समझोगे ध्यान से। वेरीफाई दैट 1, 1, ये जो डिटर्मिनेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे वो कह रहा है कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, ये आपने वेरीफाई करना है। तो सोल्यूशन है मल्टीप्लाई रो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बाय ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली इन द लेफ्ट हैंड साइड। देन तो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, सेकंड को करना है बी के साथ और थर्ड को करना है सी के साथ। ठीक है, फर्स्ट को ए के साथ, सेकंड को बी के साथ और थर्ड को सी के साथ रिस्पेक्टिवली का मतलब बिल तरतीब। ठीक है, तो नीचे अब आप देखो तो मैंने पहली रो को ए से मल्टीप्लाई किया हुआ है, दूसरी को बी के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तीसरी को सी के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मैंने ए बी सी जो है वो कॉमन ले लिया है थर्ड रो में से, थर्ड कॉलम में से। ठीक है, थर्ड कॉलम में से मैंने ए बी सी जो है वो, हाँ देखें जब मैं पहली रो को ए से मल्टीप्लाई करूंगी ना तो ये ए स्क्वायर ए बी सी बनेगा, दूसरी को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बी स्क्वायर ए बी सी बनेगा। वो मैंने यहाँ 1, 1 लिख दिया हुआ लेकिन वो ए बी सी बनता है क्योंकि बाद में कॉमन ले लेते हैं। फिर जो थर्ड रो है उसमें भी ये सी स्क्वायर और ए बी सी बनता है। तो जब आप अंदर ए बी सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो आपको उसको बैलेंस करने के लिए बाहर भी डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे किसी चीज को बैलेंस नहीं करते, अंदर अगर माइनस ले रहे हैं तो बाहर भी माइनस करेंगे तब माइनस माइनस प्लस होता है ना, क्योंकि ओरिजिनली तो हमारे पास एबीसी नहीं है, हम अपने से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम अपने से एक चीज अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो बाहर उसको डिवाइड भी करना पड़ता है उसी नंबर से। तो बाहर भी मैंने एबीसी से डिवाइड भी किए। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ए बी सी कॉलम, जो थर्ड कॉलम है ना ये, इसमें एबीसी 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 बन रहा था ना, ये 1, 1 लिखा गया लेकिन ये एबीसी 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 है। इसमें से 1 कॉमन एबीसी कॉमन लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये देखें ये एबीसी जो है वो मैंने कॉमन लिया नेक्स्ट स्टेप में और नीचे तो एबीसी ऑलरेडी था ही था, तो ये फिर 1, 1 बनेगा। वो मैंने स्टार्ट में पहले ही 1, 1 लिख दिया लेकिन पहले 1, 1 नहीं आना था, पहले एबीसी आना था तीनों में। तो उसके बाद मैंने क्या करना है, इंटरचेंज करना है पहले कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ और माइनस का साइन लगा देना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी थी कि जब आपने इंटरचेंज करना है दो रोज या दो कॉलम्स को तो आपने माइनस का साइन लगाना है। लास्ट लेक्चर में मैंने प्रॉपर्टी करवाई हुई है, पता नहीं आप लोग दोबारा रिवाइज करते हो अपना लेक्चर या नहीं करते, पर ये प्रॉपर्टी हमने की थी कि जब दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस का साइन आता है। दोबारा इंटरचेंज करते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं तो फिर वो माइनस दोबारा माइनस आएगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये चीज हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, पीछे अगर देखें तो हमारे पास राइट हैंड साइड यही थी, ये हमारे पास आ गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया ये नहीं आया? क्वेश्चन समझ आ गया सबको? बेटा क्वेश्चन समझ आ गया सबको? अगला करवाऊं? आई थिंक समझ आ गया होगा सबको, जो कोई नहीं बोल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट 1, 1, 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, वो कह रहा है कि इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करें। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 1, 0, 0 ए बी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने किया क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना ये वाली, ये मैट्रिक्स मैंने ली है और मैंने क्या किया है, R2 जो है ना रो को, R का मतलब है रो और 2 का मतलब है सेकंड रो, तो सेकंड रो में से मैंने फर्स्ट रो माइनस कर दिया, यानी R2 में से ना इस रो में से मैंने इस रो को माइनस कर दिया। किस तरह से वो देखें गौर से कि 1 - 1 क्या आता है 0, बी माइनस ए क्या आता है इधर लिख दिया, फिर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इधर लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली मैंने क्या किया, R3 में से R1 को माइनस कर दिया क्योंकि मुझे ये बनाना है। ठीक है, ये बनाना है तो इसके लिए मुझे शॉर्टकट तरीका चाहिए। मैं पूरा डिटर्मिनेंट लेने के बजाय अगर मैं उसको ऑपरेशन के थ्रू कर दूंगी तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद 1 - 1 0,
c माइनस ए और फिर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगी, b माइनस ए कॉमन ले लूंगी फ्रॉम सेकेंड रो और c माइनस ए कॉमन ले लूंगी फ्रॉम थर्ड रो। ठीक है, ये देखें थर्ड रो और सेकंड रो में से मैंने जो बारी बारी कॉमन लेना है वो मैंने स्टार्ट में लिख देना है और यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसके इक्वल होता है, तो अगर मैं एक बी माइनस ए बाहर ले रही हूँ तो एक बी प्लस ए अंदर आएगा। इसी तरह अगर मैं इधर से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले रही थी तो एक सी माइनस ए बाहर आएगा तो इधर एक सी प्लस ए अंदर आएगा। अब जो है मैं अलोंग फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड कर लेती हूँ। ये आपने डिटर्मिनेंट निकालना, मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो वगैरह के एक्सपेंड करना, उस तरीके से मैं करूंगी। तो वन वाली रो और कॉलम डिलीट कर दें, सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए, फिर 0 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने अलोंग फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड कर लिया, मेरे लिए आसानी हो गई। जहां यहाँ 0 0 आ जाएगा ना तो मुझे अलोंग फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, बस मुझे एक को ही कंसीडर करके वो मेरे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा और वो आपको आपके सामने है, वो वही चीज बन रही है जो स्टार्ट में मुझे चाहिए थी, ये राइट हैंड साइड। ठीक है, यही चीज आ रही है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो किसी को तो कर लें। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन किसी को कोई नहीं पूछ रहा, हैंड रेज कर दे, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगी। खदीजा आखिर पता नहीं क्यों अनम्यूट हो नहीं रहा। इधर चैट पे पूछ लो खदीजा, आखिर अनम्यूट नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। मैं क्लिक भी कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा। मैम क्वेश्चंस पूछने थे, वो जो आपने पहले करवाए हैं ये, तब भी मैं आपसे पूछ रही थी तो अनम्यूट नहीं हो रहा था। तो आप चैट पे पूछ लिया करो, अगर नहीं अनम्यूट होता। पूछो अब क्या पूछना है। मैम इन्हीं क्वेश्चंस की कुछ समझ नहीं आ रही अभी। कौन से? अभी तो मैंने स्टार्ट करवाए हैं। कौन सा वाला सवाल, ये पिछला मैम या ये जो अगला? आपने ऊपर एग्जांपल करवाई है ना, तो ये जो पहले 1 1 वाला था और ए बी सी वाला, हम्म। कहाँ से समझ उसका। नहीं आई, कहाँ से समझ नहीं आई? मैं पीछे कर रही हूँ, कहाँ से समझ नहीं आई? हाँ बोलो अब। मैम ये लेफ्ट हैंड साइड मैम ऊपर ही क्वेश्चन है, तो हम्म। फिर आपने ए बी सी और ये ए की 2 बी की 2, मैम ये कैसे आएगा? ए की 2 बी की 2 कैसे आएगा? यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये ऊपर जो स्टेटमेंट है ना, ये और से पढ़ो, पढ़ो जरा, खुद पढ़ो। पता नहीं है, खुद ऑटोमेटिकली अनम्यूट हो, वो म्यूट हो जाता है। बहरहाल ये ऊपर जरा स्टेटमेंट जो लिखी है इसको गौर से पढ़ो, मल्टीप्लाई रो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बाय ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इंग्लिश तो समझ आती है ना। तो पहली रो को वो कह रहा है कि ए से मल्टीप्लाई करो, दूसरी रो को बी से मल्टीप्लाई करो, तीसरी रो को सी से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मैं इधर ना आपको एक पेज पे ना करके शो भी करवा देती हूँ, शायद आप इनको फिर समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो इस तरह से कह रहा है कि पहली रो को ए से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरी रो को बी से मल्टीप्लाई कर दें और तीसरी रो को सी से मल्टीप्लाई कर दें। यानी इस तरह से। ये नजर आ रहा है आपको, ये मैट्रिक्स आ रहा है सबको? मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई की हुआ ये मैट्रिक्स बनती है। पहली रो को मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरी को सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, इसके बाद जो है वो 1 1 1 गलती से लिखा गया हुआ है थर्ड कॉलम में ना, वो एबीसी 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 बनता है। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, ये बन रही है ये वाली। आई होप सबको नजर आ रही होगी।
अब इस स्टेप की समझ लगी है कि ये ए की 2 बी की 2 कहाँ से आया है? ये क्लियर हुआ स्टेप खदीजा के लिए? बताओ चैट में बताओ कि ये स्टेप क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फिर मैं अगले स्टेप जी पे मैम। चलती हूँ। हाँ, अब अगला स्टेप जो है वो ये था कि मैं आपको कह रही थी कि जब आपने एबीसी से इसको किया ना मल्टीप्लाई अंदर, तो जब भी ये रूल होता है कि जब भी आप अंदर किसी नंबर से मल्टी 2 से करोगे तो बाहर 2 से डिवाइड करोगे, जब एबीसी से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर भी एबीसी से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो जब मैंने अंदर एबीसी से मल्टीप्लाई किया ना, तो इट इज नेसेसरी कि मैं जो हूं ना बाहर भी 1/एबीसी यानी एबीसी से डिवाइड करूं उसको, अगर मैं अंदर एबीसी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो वो जो साथ में 1/एबीसी है वो इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि मैंने एबीसी अंदर मल्टीप्लाई किया तो मैं बाहर डिवाइड करूंगी। नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि वो जो ये मैट्रिक्स थी ना मेरे पास, ये देखें, इसको छोड़ दें, ये मैट्रिक्स है जो ये वाली, ये नजर आ रही होगी, इसमें से जो थर्ड कॉलम है वो देखें सारा सेम है, एबीसी एबीसी एबीसी। अब मैं नेक्स्ट में क्या करूंगी, थर्ड कॉलम में से एबीसी कॉमन ले लूंगी बाहर, तो वो 1 की जगह पे आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट स्टेप है ये टेक एबीसी कॉलम कॉमन फ्रॉम थर्ड कॉलम, तो वो मैं एबीसी बाहर निकालूंगी, फिर यहाँ पे 1 1 आएगा। वो मैंने एडवांस में 1 1 1 लिख दिया हुआ था, तो माइंड में चल रहा था तो मैंने वो पहले ही लिख दिया। तो एबीसी और एबीसी कैंसिल हो जाएगा, बस मेरे पास ये मैट्रिक्स बचेगी। अब ये स्टेप क्लियर है? अब नेक्स्ट मैं क्या करने लगी हूँ कि जो फर्स्ट और थर्ड कॉलम है ना, फर्स्ट और थर्ड कॉलम, इसको मैं इंटरचेंज करने लगी हूँ। क्योंकि अगर आप देखो तो स्टार्ट में आपके पास राइट हैंड साइड में ना पहला कॉलम 1 1 का है, जबकि यहाँ पे आपके पास जो है ना वो थर्ड बन रहा है। तो आप क्या करो, फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर लो, क्योंकि फर्स्ट में आपके पास 1 1 1 आना चाहिए। तो जब आप दो रोज या दो कॉलम्स चेंज करते हो ना, तो आपके पास बाहर माइनस का साइन आ जाता है। अब आप देखो कि अब आपके पास पहला कॉलम तो 1 1 1 का आ गया है, दूसरा कॉलम जो है वो राइट हैंड साइड पे मुझे क्या बनाना है, ये वाला ए बी सी वाला। जबकि मेरे पास जो है ना वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, और यहाँ थर्ड वाला ये है, तो फिर मैं सेकंड थर्ड को इंटरचेंज करूंगी। दोबारा माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो मेरे पास राइट हैंड साइड आ जाएगा। अब क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह से था कि पहला कॉलम 1 1 का था, उसने कहा शो दैट बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। अब मैं डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट निकालने बैठ जाऊँ ना, वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने प्रॉपर्टीज भी की हैं, तो मैं इस तरह करती हूँ कि मैं R2 में से R1 को माइनस कर देती हूँ और R3 में से R1 को माइनस कर देती हूँ। तो इस तरह ये फायदा होगा मेरे पास कि ये जो दोनों चीजें हैं ना ये 0 0 हो जाएंगी, और मेरे लिए डिटर्मिनेंट अलोंग फर्स्ट कॉलम निकालना आसान हो जाएगा। जब नजर जो आ रहा है कि ये तीनों सेम है, तो मैं अगर 1 को 1 में से माइनस कर देती हूँ और इस 1 को भी इसमें से माइनस कर देती हूँ, तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों 0 हो जाएंगे। जब ये दोनों 0 हो गए ना, तो मेरे पास पहले कॉलम में सिर्फ एक एलिमेंट बचा 1। तो जब मेरे पास एक एलिमेंट बचेगा तो आप खुद सोचो कि मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा डिटर्मिनेंट निकालना। हो जाएगा ना? इसीलिए मैंने ये ऑपरेशंस लगाए कि मैंने R2 में से R1 को माइनस कर दिया, 3 में से R1 को माइनस कर दिया। किस तरह किया वो दोबारा बता देती हूँ। 1 माइनस 1 0 आ गया, b माइनस ए ये आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिया यूं, फिर c माइनस ए, फिर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अच्छा जिस रो पे आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो ना, यानी जिस रो को माइनस कर रहे हो उसको हमेशा यहाँ पे पहले लिखते हैं। ठीक है, R2 को, मतलब मैं R2 पे लगा रही हूँ ना, तो मुझे R2 पहले लिखना है, जिसमें से माइनस कर रही हूँ वो रो बाद में लिखनी है। इसी तरह अगर मैं R3 में से R1 माइनस कर रही हूँ तो मैं इस तरह नहीं लिख सकती कि R1 माइनस R3, मुझे R3 पहले लिखना है। ठीक है, इस चीज का खास ख्याल रखना, वरना ये मिस्टेक काउंट होती है। R3 माइनस R1 होगा। अब आप देखो सेकंड और थर्ड रो में से ना b माइनस ए कॉमन आ रहा है, और सेकंड में से b माइनस ए और थर्ड में से c माइनस ए।
तो मैं इन दोनों में से कॉमन लेके ना बाहर लिख लूंगी b माइनस ए सी माइनस ए, और अंदर यहाँ पे b प्लस ए सी प्लस ए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस ए सी माइनस बी प्लस ए। तो जब मैं एक b माइनस ए बाहर निकालूंगी तो एक b प्लस ए अंदर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से सी माइनस ए बाहर निकालोगे तो सी प्लस ए अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब एक्सपैंड करें अलोंग फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो b माइनस ए सी माइनस ए, उसके बाद c प्लस ए माइनस बी प्लस ए, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा c माइनस बी। ठीक है, तो ये a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। ये देखे ना, ये इसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगी तो ये a माइनस बी आ जाएगा, और इसमें से भी माइनस कॉमन लूंगी, ये b माइनस सी आ जाएगा, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये मेरे पास राइट हैंड साइड वाली। अब क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? किसी को कोई इशू इसमें? कोई इशू नहीं है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। अच्छा, अब ये विदाउट एक्सपेंशन कह रहा है, तो इसमें ऑब्वियसली बात है कि इसमें प्रॉपर्टीज ही लगानी है। तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, अब आप गौर करो तो ये जो सेकंड रो है और ये जो फोर्थ रो है, ये तकरीबन तकरीबन सेम लग रही है, बस ये इसका मल्टीपल है। यानी अगर मैं इसमें से माइनस टू सॉरी टू कॉमन ले लेती हूँ ना फोर्थ रो में से, तो ये सेम वही रो बन जाती है। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ कि देखें, टू टू कॉमन लिया है फोर्थ रो में से, तो वो वही चीज बन गई है जो सेकंड रो है। तो जब दो रोज आइडेंटिकल होती हैं तो डिटर्मिनेंट जीरो होता है। दिस वाज द प्रॉपर्टी व्हिच यू हैव स्टडीड लास्ट टाइम। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप लोगों ने प्रॉपर्टी कहाँ पढ़ी थी, पिछली स्लाइड्स में पढ़ी थी। If two rows or columns of a determinant are identical, the value of determinant is 0. ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। ठीक है, तो ये आपने पढ़ी थी, और इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 होगा। उसने पहले ही कहा है कि आपने विदाउट एक्सपेंशन शो करना है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो वो आपने शो कर दिया। आपने जस्ट सिंपल टू कॉमन लिया है फोर्थ रो में से, और आपने उसको बता दिया है कि ये जो है दो रोज आइडेंटिकल है, तो ये डिटर्मिनेंट 0 है। यू नीड नॉट टू वैल्यूएट उसको पूरा, उसको करने की, उसके कोफैक्टर एक्सपेंशन वो सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब एक्सरसाइज पे आ जाए, एक्सरसाइज नंबर 9.2। विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट, ये इसका पार्ट 1 है क्वेश्चन का। ये -210 341 -420, इसमें से भी आप देखो तो मैंने थर्ड रो में से 2 कॉमन लिया हुआ है, थर्ड रो में से यहाँ से, तो वो वापस वही रो बन रही है -210। ठीक है, यहाँ से ना -210 ही बनेगा, 2 कॉमन लेंगे तो -210 बनेगा, और वो वापस वही दो रोज आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन था a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब वो कह रहा है कि इसको भी विदाउट एक्सपेंशन शो करो कि ये इक्वल टू 0 आता है। इसको जरा गौर से देखो, ये आपको समझ आता है खुद, क्योंकि हर क्वेश्चन तो मैंने आके वहां पे आपको नहीं करवाना ना। आप थोड़ा खुद अपना दिमाग लगाओ, ये किस तरह होगा क्वेश्चन। वैसे तो आपके सामने हुआ भी हुआ, लेकिन देखो आपको समझ में आता है ये क्या किया हुआ है मैंने। हाँ भी, एनीवन, किसी को समझ आई क्या किया हुआ है? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यानी कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों को ऐड किया है। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। पेपर निकालो जरा और उसके ऊपर जरा ऐड करो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी को।
करो, शाबाश, खुद करो। पेपर और पेंसिल निकालो और मुझे बताओ क्या आता है। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी करने के बाद क्या आंसर आता है? करें, शाबाश। लेट्स ट्राई वाइट बोर्ड, शायद वाइट बोर्ड पे हो जाए। नहीं, ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। आई थिंक a माइनस b और क्या था, प्लस b माइनस c। तो आपका ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही थी और a माइनस सी बच रहा था। ठीक है, इसी तरह से था a माइनस सी, तो ये a माइनस सी आ गया। तो ये a माइनस सी आ गया यहाँ पे। ठीक है, आप समझ आ गई कि ये कैसे आया, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। व्हाइट बोर्ड पे मैंने करके दिखाया है कि ये किस तरह से आया। इसी तरह बाकी भी आप b माइनस सी प्लस सी माइनस ए करोगे तो वो c और c कैंसिल हो जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा। फिर इसी तरह c माइनस ए प्लस ए माइनस बी करोगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो है वो c माइनस बी बचेगा। ठीक है, तो अब आप देखो तो ये दोनों टर्म सेम तो आ रहे हैं, पहला और तीसरा कॉलम, लेकिन इसमें माइनस का फर्क है। तो मैं अगर माइनस कॉमन ले लूंगी ना तो ये c माइनस ए माइनस बी और c माइनस बी सेम आ जाएगा। और जब दो कॉलम सेम आ जाते हैं या दो रोज सेम आ जाती हैं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। यही चीज थी। हाँ जी, फोर्थ है, फोर्थ क्वेश्चन। रिमशा सरफराज, पता नहीं आप क्या कह रही हैं, एक दफा दोबारा कर दें। मैं तो अब काफी आगे आ गई हूँ, पता नहीं कौन सा कह रही हैं आप। वैसे जो अगर आप पहले दो सवाल कह रही हो तो वो मैं दो दो मरतबा बता चुकी हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है, बी सी और सी ए बी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, 1/a 1/b 1/c। अब हमें इसको भी प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। पहली रो को अगर हम ए बी सी से डिवाइड कर लेंगे तो वो आराम से प्रूव हो जाएगा। ये पहली रो नजर आ रही है ना आपको, तो इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे करके दिखाती हूँ आपको। चलें, ऐसे तो आपको समझ शायद ना आए। ए बी, एक मिनट। ये था, क्या था, बी सी, एक ये टर्म थी, एक थी सी ए, और एक थी ए बी। ठीक है, ये थी R1। ठीक है, रो 1 थी ये। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इसको ना मैं डिवाइड करती हूँ, ए रो 1 को ए बी और सी से। ठीक है, वो किस तरह से कि अगर पहली रो को सारी को मैं इससे डिवाइड कर देती हूँ, ये ए बी और सी से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी ए बी और सी से, तो ये ऊपर वाला कैंसिल होगा इससे और इससे। ठीक है, इसी तरह मैं इसको अगर करूंगी तो ये ए बी सी आएगा, तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा।
अब मेरे पास बचेगा क्या, 1/a, यानी मेरे पास बच जाएगा 1/a, ये बचेगा 1/b, और ये बच जाएगा 1/c। ठीक है, ये बच जाएगा मेरे पास। तो इस तरह से जो मेरी रो है ना, रो 1 वो सेम हो जाएगी किसके साथ, रो 3 के साथ। और मुझे यही प्रूव करना था कि अगर मेरी रो सेम हो जाए तो फिर मेरे पास आंसर किस तरह से आएगा। अब मैं न्यू शेयर कर दूं आपको, 1 मिनट। हाँ, अब ये देखें, मैंने ये रो 1 को एबीसी से डिवाइड करके, जैसे मैंने आपको बताया ना, 1/a 1/b 1/c बचता है, तो वो फिर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि रोज जो है ना, पहली रो और तीसरी रो वो सेम हो गई है। ये बात की समझ आई है सबको? ये वाले क्वेश्चन की और जो